तो हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यौनारंभ क्या होता है। इससे पहले भी हम एक लंबी क्लास बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हो, पूरी अगर जानकारी चाहिए कि यौनारंभ क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, लड़कियों में क्या बदलाव आते हैं और लड़कों में क्या बदलाव आते हैं, कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो पीछे आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और आप अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको बिल्कुल पसंद आएगी हमारी क्लास। हमको पता है, हम क्लास लेने जा रहे हैं। देखिए आप लोग, यौनारंभ क्या होता है। यौनारंभ अर्थात प्यूबरिटी। प्यूबरिटी एज क्या होती है? प्यूबरिटी कहा जाता है एक, जैसे आप लोग किशोरावस्था हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और छोटे बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं और जवानी की तरफ बढ़ते हैं तो उनके बीच की जो एक एज होती है, उम्र होती है, उसी को यौनारंभ कहते हैं। मतलब युवा होने की तरफ आप अग्रसर होते हो। अर्थात जब लड़के और लड़की दोनों रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन करने के काबिल हो रहे हों, याद कर लेना, हो रहे हों, प्रजनन करने के लायक हो रहे हों, उस उम्र को हम कहते हैं यौनारंभ। कि ये यौनारंभ में चल रहा है, प्यूबरिटी एज में चल रहा है। ठीक, अगर बात की जाए यौनारंभ जो होता है लड़कियों और लड़कों में उम्र कौन कौन सी होती है, तो याद कर लेना, जो लड़कियां होती हैं ये, इनमें यौनारंभ की उम्र जल्दी शुरू हो जाती है। ये जल्दी युवा होने के कगार पे पहुंचती हैं और ये जल्दी अग्रसर रहती हैं, लड़कों से आगे रहती हैं। जैसे कि अगर हम लड़कियों की बात करें तो 12 से 14 साल में इनके शरीर में विकास होने लगता है, ये प्रजनन करने के काबिल होने लगती हैं 12 से 14 साल की उम्र में। और वहीं पर अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़के 14 से 15 वर्ष की उम्र में यौनारंभ शुरू कर पाते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? जो लड़के होते हैं उनमें 14 से 15 साल, और जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ा जल्दी जवान होने लगती हैं। इसका मतलब ये है, यौनारंभ का मतलब होता है जवानी की तरफ बढ़ना। ठीक, अब अगर बात की जाए बदलाव क्या होते हैं। अच्छा, जब यौनारंभ हो रहा होगा, जब लड़के जवान हो रहे होंगे, लड़कियां जवान हो रही होंगी, युवा अवस्था को प्राप्त कर रही होंगी, तो उनमें कुछ बदलाव होते हैं। बदलाव क्या होता है, पहले हम बात करते हैं दोनों में बदलाव क्या होता है। देखो, दोनों में अगर बदलाव की बात की जाए तो हाइट का बढ़ना। जब युवावस्था की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं तो दोनों में हाइट बढ़ने लगती है। वैसे कम बढ़ती है जो ये वाली उम्र होती है आपकी 12 से 14 साल लड़कियों में, इसमें हाइट बढ़ने लगती है और लड़कों की भी ऊंचाई बढ़ती है। कुछ ग्रंथियों का बढ़ना, शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। कौन सी ग्रंथियां? जैसे आप लोगों ने देखा होगा लड़कों में टेस्टिस पाए जाते हैं, ब्रशर, वो बढ़ने लगते हैं। ठीक, इसी तरीके से लड़कियों के गर्भाशय में भी ऐसी ही ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, और योनि जो होती है उसमें भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे हमने बताया था बर्थोलिन। समझ रहे हो? तो वो जैसी ग्रंथियां होती वो बढ़ने लगती हैं। इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक ग्रोथ इस समय हो रही होती है। दोनों में बदलाव हम बता रहे हैं, शारीरिक और मानसिक ग्रोथ होती है। लड़के और लड़कियों में शारीरिक और मानसिक ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा कि लड़कियां कुछ समय पहले मिली होंगी बहुत छोटी छोटी थी, फिर 2-4 साल बाद जब मिलती हैं तो एकदम से बड़ी हो जाती हैं। आप लोग कहते हो ये तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई, क्या हुआ? ठीक, तो ये वाली उम्र जो होती है 14 से 12 साल, मतलब 15 साल, यही वाला लगभग आप उम्र याद कर लो, 14, 13, 12, समझ लो। इस उम्र में लड़कियों की ग्रोथ खूब तेज हो रही होती है। ठीक, शरीर भी बढ़ रहा होगा, इसीलिए वो हमको बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि युवा हो गई यार, अभी तो ये छोटी थी। ठीक, मानसिक ग्रोथ भी होती है। अगर आप इससे पहले मिलोगे, कि अच्छा 7-8 में कोई लड़की पढ़ रही थी, छोटी थी, तो बात करने का तौर तरीका अलग था। और जब 4 साल बाद आप उससे मिल रहे हो 12-13 साल की उम्र में, तब बात करने का तरीका अर्थात जो मानसिक सोच है वो भी उसकी बदल चुकी होगी। समझ रहे हो? तो ये सब बदलाव आ जाते हैं। शरीर के कुछ अंगों पर बालों का निकलना, ये भी एक बदलाव देखने को मिलता है। जब हम यौनारंभ हमारे में शुरू होता है, प्यूबर्टी एज होती है, तो शरीर के कुछ अंगों पर बाल भी निकलने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बगल में बाल आना, जनांगों पे बाल आना, अगर लड़के हैं तो छातियों पे बाल आना, ये सब हो जाता है। ठीक, त्वचा पर मुहासे निकलने लगते हैं, ये भी आपने देखा होगा। प्यूबर्टी एज जब होती है, जब कोई प्रजनन करने के लायक हो रहा है, ठीक, मतलब बच्चा पैदा करने वाली क्रिया करने के लायक हो रहा होता है, तो उसके चेहरे पे मुहासे भी निकलने लगते हैं, कील निकलने लगती है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग दोनों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कोई लड़की है तो उसके शरीर में क्या देखने को मिलेगा। पहली बात तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगता है शरीर में।
और जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो उनमें पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या आना शुरू होते हैं? पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, यौनारंभ की ये स्टेज होती है कि पीरियड्स आते हैं। स्तन का विकास हो जाता है, जो गर्ल्स होती हैं इनकी छाती जो होती है और स्तन जो होते हैं इनका विकास हो जाता है। जो निप्पल्स होते हैं इनका रंग डार्क हो जाता है। निप्पल्स का रंग कैसा हो जाता है? डार्क, लड़कियों में हम बात कर रहे हैं। और जो इनकी वेजिना होती है अर्थात यौन, इससे गंधयुक्त हार्मोनल पदार्थ निकलने लगते हैं। गंधयुक्त हार्मोनल पदार्थ क्या होते हैं? जो पीरियड्स होता है उसके साथ में निकलते हैं। ठीक, तो ये निकलने लगते हैं। और यहाँ पे हिप्स जो होते हैं इनका भी साइज बढ़ जाता है। किसका? लड़कियों में हम बात कर रहे हैं। इनके हिप्स का साइज बढ़ जाता है, निप्पल्स गाढ़े हो जाते हैं, रंग मतलब इनका गाढ़ा हो जाता है, और ब्रेस्ट्स का आकार बढ़ जाता है। ठीक, जननांगों और बगल में इनके भी बाल आ जाते हैं लड़कियों में। ठीक, यौनावस्था जब इनकी शुरू होती है, यौनारंभ जब शुरू होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए लड़कों में क्या बदलाव होते हैं, तो लड़कों में भी यही बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे इनका जो वृषण कोष होता है वो मजबूत हो जाता है, और उसमें जो टेस्टिस हैं अर्थात वृषण हैं उनसे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलने लगता है। और जब ये हार्मोन निकलता है तो इनके शुक्राणु जो होते हैं ये शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं। जैसे कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का निकलना। ठीक, ये बदलाव होता है। सीसन का साइज बढ़ जाता है। सीसन का साइज बढ़ जाता है लड़कों में, जिसको पेनिस कहते हैं हम लोग, उसका साइज बढ़ जाता है और वो मजबूत भी हो जाता है। हड्डियों का साइज बढ़ जाता है और वो मजबूत हो जाती है। कंधे चौड़े हो जाते हैं लड़कों में, अगर बात की जाए कंधे चौड़े हो जाते हैं। शुक्राणुओं का परिपक्व होना, जैसे अगर बात की जाए क्या 10-12 साल की उम्र में या 7-8 साल की उम्र में अगर बच्चा कोई सेक्स करे तो क्या उससे कोई लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं। 10 साल की उम्र में नहीं, 12 साल की उम्र में नहीं, 13-14 साल की उम्र में नहीं। क्यों? क्योंकि शुक्राणु हैं पर वो परिपक्व नहीं है। समझ रहे हो? शुक्राणु हैं पर वो परिपक्व नहीं है। आवाज़ मोटी हो जाती है, ये आप लोग याद कर लेना। देखो, जो लड़के बड़े होते हैं तो उनमें आवाज़ मोटी हो जाती है, और जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनमें आवाज़ पतली हो जाती है। यहाँ पर लिख लो, पतली। आवाज़ क्या हो जाती है? पतली आवाज़। ठीक, पतली आवाज़ हो जाती है लड़कियों में, और लड़कों में आवाज़ मोटी हो जाती है। और अगर देखा जाए तो इनके भी जननांगों व बगल में बाल और दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं लड़कों में। तो ये मैंने बताया है प्यूबर्टी एज जब शुरू होती है तब क्या बदलाव आते हैं। अगर इसकी डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसके हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। पीरियड्स कैसे आते हैं, और जो लड़कियाँ होती हैं प्रेग्नेंट कब हो सकती हैं, कैसे हो सकती, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं, ये लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।